पंडित विद्याधर शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने प्रवचन हमारे सामने रखें। धन्यवाद। महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। नवग्रहेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। यहाँ बगल में आवाज़ धीरे रखें जरा। भगवान कृष्ण के अवतार के विषय में भजनों के द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा भी अनेकों प्रकार की लीलाएं उनके बारे में सुनी। कृष्ण और कंस की तुलना करते हुए हमारे विनोद सचदेव जी ने भी बड़ा ही सुंदर प्रवचन दिया, उसे भी आपने सुना। अम्बेसी से आए हुए अधिकारी ने भी बड़ी सुंदर बात कृष्ण के उपदेश के बारे में कही। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कृष्ण कथा के बजाय मैं कंस कथा करूं। जरा शांति बनाए रहें। इधर से आवाज ज्यादा आ रही है। सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि शांत हो जाएं, ताकि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने आचार्य विद्याधर शुक्ला जी का प्रवचन सुनना है, उनको सुनने को मिले। और हम सब आज एकत्रित हुए हैं कृष्ण जन्म मनाने, और उसी के बारे में हमारे आचार्य जी हमें शिक्षा देने लगे हैं। इसलिए सभी से ये प्रार्थना है कि शांत हो जाएं। धन्यवाद। इस तरफ की बहनें शांत नहीं हो रही हैं, बड़े जोर शोर से गप में लगी हुई हैं। कृपया इधर की माताएं बहनें शांत हो जाएं, बातें बंद करें और कान को खोलें। हाँ, तो मैं कह रहा था कृष्ण कथा की बजाय मैं आज कंस की कथा करूं। कंस और कृष्ण के बारे में तुलना करते हुए विनोद जी ने बड़ा ही सुंदर प्रवचन किया था, आप लोगों को याद होगा। कंस कौन था? जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले, साथ ही अमृत भी निकला, देवताओं और असुरों में अमृत के लिए लड़ाई छिड़ गई। देवताओं की सलाह लेते हुए कृष्ण के क्षमा कीजिएगा, इंद्र के पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर उड़ गया, और जहां जहां उसकी बूंदें गिरी वहां वहां आज भी हर 12 साल के बाद महाकुंभ का मेला लगता है। उसके बाद देवता लोग अमृत तो पी चुके, भगवान की कृपा से मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने लाइन से देवताओं और दानवों को बिठाया। एक हाथ में मदिरा का कलश, एक हाथ में अमृत का कलश। नाचते हुए मोहिनी रूपी भगवान विष्णु जब देवताओं की तरफ गिराते हैं तो अमृत, असुरों की तरफ गिराते हैं तो मदिरा।
लेकिन इस बात को राहु नाम के दैत्य ने समझ लिया, तो धीरे से उठ करके वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जा बैठा और उसके हाथ में भी अमृत आ गया। जल्दी से अमृत पी लिया उसने। भगवान सूर्य और चंद्रमा के द्वारा सचेत करने पर भगवान ने तुरंत ही चक्र से उसका गला काट दिया। अब वो दो हो गए। धड़ एक अमृत पी चुका था, मरा नहीं, एक तरफ से। फिर भगवान ने देवताओं को आज्ञा दी, इनको देवताओं में मिला लो। तो 7 ग्रह थे, वहां से फिर 9 ग्रह बन गए राहु केतु के साथ। ये तो वहां से हुआ। उसके बाद देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो असुर सब हार गए। महाराज बलि का राज्य था उस समय। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। इधर शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। उस विद्या के प्रभाव से सभी असुरों को उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया। महाराज बलि का सेनापति था कालनेमी। बलि ने कहा अब तो युद्ध खत्म हो गया है, अब चलें हम लोग अपने राज्य में। सब लोग चलने को तैयार हो गए। कालनेमी ने कहा नहीं राजन, मेरा शर्म से सिर नहीं उठ रहा है। देवताओं ने मेरे पर विजय पा ली, मैं इनके ऊपर विजय पा के रहूंगा, इसलिए मैं आपके साथ राज्य में नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तपस्या करने। भयंकर तपस्या की कालनेमी ने। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वरदान लेने को कहा। कालनेमी ने कहा मुझे ऐसा शक्तिशाली बना दें कि तीनों लोक में कोई मुझे जीत न सके। ब्रह्मा ने कहा यह तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई कारण लगा सकते हैं। फिर भी तुम्हारी इतनी तपस्या और इतनी लगन थी हमारे प्रति कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं जो तुम मांग रहे हो, लेकिन ये अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं। तो कालनेमी के रूप में तो बलि का सेनापति बना रहा। और जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वह हुआ कंस। और वह कंस जब 8 साल का हुआ, तब तक उसे ज्ञान नहीं था कि वो कौन है, कितनी शक्ति उसके पास है। नारद जी घूमते फिरते आ गए उसके पास। नारद जी मन में सोचने लगे ये पूरा अत्याचार नहीं कर रहा है, बचपन से अत्याचार नहीं करेगा तो भविष्य में भगवान कैसे आएंगे। उसने कंस का कान भरा, अरे ये छोटे मोटे खेल क्या खेल रहे हो, लड़कों को साथ लेते हो, ले जाके कुएं में गिरा देते हो, किसी को पेड़ पर चढ़ा के नीचे गिरा देते हो, किसी को फांसी लगा देते हो, ये कोई खेल है। अरे दुनिया पर विजय करो, तुम कौन हो जानते हो, कालनेमी हो पूर्व जन्म के, ब्रह्मा का तुम्हें वरदान प्राप्त है, उठो जागो और विश्व में भी विजय प्राप्त करो। तब से कंस ने ताल ठोक करके गदा उठा ली। और जिस भी व्यक्ति के पास युद्ध करने के लिए जाता यही शर्त होती थी, अगर हम हार गए तो अपने सारे सेना प्रजा सबके साथ तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम अपने सारी संपत्ति और सेना के साथ मेरे गुलाम बन जाओगे। और इसी तरह युद्ध करते हुए उसने पूतना, तृणावत, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, इन सभी राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त किया और उनको अपना मित्र बना लिया, जो भविष्य में कृष्ण के अवतार लेने के बाद प्रकट हुए और जगह जगह बारी बारी उसके कुंभ से कृष्ण को मारने के लिए पहुंचे, मगर खुद मारे गए। वह कालनेमी कंस, फिर भी अत्याचार उसका पूरा नहीं हुआ। देवकी उसकी प्रिय बहन थी, शादी हुई, वसुदेव जी के साथ रथ पर बिठाकर स्वयं सारथी बनकर उन्हें पहुंचाने चला। बड़ा प्रसन्न था। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, इसी का 8वां बच्चा तेरा काल होगा। बस कंस ने सुनना था कि सारा मोह भूल गया, कूद पड़ा नीचे रथ के, देवकी के केश को पकड़कर नीचे खींच लिया, तलवार निकाल लिया गला काटने के लिए। वसुदेव कहे, कंस क्या कर रहे हो,
वीर होकर नारी पर वो भी अपनी बहन पर हाथ उठाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें इसके बच्चे से भय है ना, इसका भय नहीं है ना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस मान गया, क्योंकि जानता था, सारी दुनिया जानती थी कि वसुदेव जी की बात कभी गलत नहीं हो सकती, कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव देवकी अपने यहाँ चले गए, पहला बच्चा हुआ। प्रतिज्ञा के मुताबिक वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के दरबार में आए। ये पहला बेटा देवकी ने जन्म दिया। उसने देखा, मोह आ गया, इतना सुंदर बालक मार दूं इसे? नहीं, ले जाओ, इसका पालन करो। अरे ये तो पहला है, 8वां मेरा काल होगा ना, 8वें को जरूर देना, उसको नहीं इधर उधर करना। कि नहीं, वसुदेव जी को उसको लेकर चल पड़े वापस। इतने में हमारे वीणाधारी भगवान के परम भक्त नारायण नारायण नारद मुनि आप पूछे, क्या ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अगर कंस ऐसे सबको क्षमा करता चला तो अवतार कब होगा? बोला, कंस तुम वसुदेव जी बच्चा लेकर आए थे? हाँ आए थे, और बड़ा प्यारा बच्चा था, मैंने उन्हें दे दिया पालने के लिए। खतरा तो 8वें से है ना। हाँ, बड़े मूर्ख हो कंस तुम भी। अरे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गोल चक्कर में 8 लाइन है। गिनो कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 8 है, कौन 5 है। अरे देवताओं की बारी है, कहीं यही 8 हुआ तो बस कंस ने तुरंत घुड़सवार भेजा, पकड़ ले आओ वसुदेव को। देवको को भी पकड़ लाना। बच्चे को लेकर के पटका जमीन पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो देवकी और वसुदेव को डाल दिया जेल में। क्रमशः उसका अत्याचार बढ़ता गया, सारे विश्व पर विजय प्राप्त किया। जलंधर से युद्ध करने गया, दोनों की शक्ति बराबर थी, दोनों वरदानी थे। जलंधर खुश हुआ, और जरा क्षमा कीजिएगा, जरासंध वो प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर कंस के साथ अपने 2 बेटियों का अस्थि और प्राप्ति का विवाह कर दिया। दोनों में संधि हो गई। अब कोई दुश्मन रहा नहीं, अब तो सारे पृथ्वी पर विजय हो गई। पाताल लोक को भी जीत लिया। देवलोक में इंद्र आदि तो पहले ही से उससे डरते थे, दूर दूर रहते थे। अंत में फिर चारों तरफ जब हाहाकार मच गया, तब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई। आगे की कथा कृष्ण कथा के रूप में बदल जाती है, वह आपको हमारे आचार्य जी से सुनने को मिलेगा। समय को देखते हुए मैं यहीं पर विराम करूंगा, क्योंकि कंस कथा एक तरह से यहाँ पूर्ण हो जाती है। आगे तो फिर कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी, जो कंस का संहार करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हुए जितने भी भक्त हैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपने हृदय से सहयोग करते रहें तो हर प्रकार से आपकी भी उन्नति होगी, समाज की भी। एक बात और कह दूं, जब से देव मंदिर बना और हर साल यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता था, हर साल सजाया जाता था, लेकिन इस बार की सजावट जो है पूरे इतिहास में इस देव मंदिर के पहली बार ये सजावट हुई है जो इस बार हुई। और ये प्रभाव है संयुक्त कमेटी का, जो हमारे खुराना जी के प्रधानता में पूरी कमेटी एक गुट होकर के काम कर रही है, उसके प्रभाव से ये दृश्य आज देखने को मिला है जहाँ आप बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।